Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. यूनस रख के जो विश्वास आंदे ते कदे जांदे ना खाली तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया नचदे ते गांदे सारे खुशियां मनाउंदे सारे नचदे ते गांदे सारे खुशियां मनाउंदे सारे गीत ओदे गांदे सारे तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया पाक कुंवारी मरियम जी दा नाम से डरदी सी किते हो ना जावा बदनाम जी पाक कुंवारी मरियम जी दा नाम से डरदी सी किते हो ना जावा बदनाम जी मर्जी खुदा दी सारा कुछ सह गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया कीती परवाना ओना दूर दे सफर दी भुख ते प्यास दी ना ना फिकर सी Hallelujah. Thank you, Jesus. दूर दे सफर दी भुख ते प्यास दी ना ना फिकर सी हत्था च मजूसियां ने कटा ले लिया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया सुन के खबर जंगल च गडरिए तुर पैसे जाके दिदारा उड़ा करिए सुन के खबर जंगल च गडरिए तुर पैसे जाके दिदारा उड़ा करिए यूनुस जो लिखता सी सच कह गया ओ यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण भुख ते प्यास दी ना ना फिकर सी हत्था च मजूसियां ने कटा ले लिया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया सुन के खबर जंगल च गडरिए तुर पैसे जाके दिदार उड़ा करिए सुन के खबर जंगल च गडरिए तुर पैसे जाके दिदार उड़ा करिए यूनुस जो लिखता सी सच कह गया ओ यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया यसु जी दे आउण दिया तुम पै गया
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो. स्तुति के योग्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो. Yes, Lord, we are celebrating because you were born in this world. Yes, Lord, we are celebrating because you take away our sin. प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए इस जगत में जन्म लिया. धन्यवाद करते हैं कि तूने पिता परमेश्वर हमारे गुनाहों को तूने प्रभु जी दूर किया. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के रात की हिफाजत तूने हमें दी और शिवा की रोशनी दी कि हम तेरी आराधना तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा कर सकें. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर तेरे अद्भुत हालेलुया 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 धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू अपने हाथों को अपने लोगों को रखता है. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तू अपने लोगों को हर एक अच्छी वस्तु देना चाहता है. क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि तू चाहता है कि हम सेवा पाएं. तू चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए. तू चाहता है कि हम तेरे साथ चले. तू चाहता है कि हम अपने हर एक बीमारी से सेवा पाएं. मैं विनती करता हूं प्रभु जी अभी जो इस समय किसी भी किस्म से कोई भी बीमारी से पीड़ित है यीशु के नाम से बीमारी जाती है. अगर कोई भी किसी भी कारण अपनी गरीबी में है उनकी गरीबी यीशु के नाम से जाती रहे. अगर कोई भी कारण उनके जो लीगल प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से लीगल प्रॉब्लम जाती रहे. अगर किसी भी कारण वो बैकस्लाइड हो गया है यीशु के नाम से वो रिस्टोर हो जाए. हालेलुया. अगर किसी भी कारण वो जो आदमी है नशे की धुन में है नशे की पकड़ में है यीशु के नाम से आजाद किया जाए. हालेलुया. हम जानते हैं क्योंकि यीशु आजाद करने के लिए आया. हम जानते हैं कि यीशु हमें अच्छी जिंदगी देने के लिए आया. अच्छी यीशु हमें अच्छा फ्यूचर देने के लिए आया. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ अपने लोगों को संभालें. अपने लोगों को अपना अनुग्रह करें. अपने लोगों को प्रभु जी बहुतायत की आशीष है. अगर कोई पिता परमेश्वर अपने शरीर में बीमार है उसकी बीमारी को दूर करें. अगर किसी को बच्चे की जरूरत है यीशु राजा उसको बच्चे की दाद दें. अगर पिता परमेश्वर किसी की अटर्नल प्रॉब्लम है उस अटर्नल प्रॉब्लम को दूर करें. पिता परमेश्वर अबाबा आई प्रे ओ लॉर्ड. अगर पिता परमेश्वर कोई तरह से दूर है अपने गले में उसको मिलाएं. अपने पास उसको लेकर आए. Let everybody experience the spirit of Christmas this year. Let everybody know that you born in their heart. Let everybody have the personal relationship with you, Lord, because you are the God of holy God. You're God of a righteous God. You're God of all the gods. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for love, for grace, your mercy, Lord. No, we love you. We love you, Jesus. Hey, hallelujah. Thank you, Jesus. We will keep continue to pray with Praveen. Let's pray with Praveen. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद. प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद. बादशाहों के बादशाह तेरा धन्यवाद. राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद. धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए जो तूने हमें दिया है पिता. बहुत सारे लोग थे आज का दिन देखने के चाहवान थे मगर नहीं देख पाए. तूने अपने पास बुला लिया. तेरा कितना बड़ा प्यार मोहब्बत फजल अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ कि हम आज का दिन देखने के चाहवान हो सके. धन्यवाद करती हूँ एक एक सांस के लिए. धन्यवाद करती एक एक कदम के लिए. धन्यवाद करती एक एक लम्हे के लिए. धन्यवाद करती हूँ इस जगह के लिए तूने हमें सही सलामत लेके आया कि हम तेरा वचन अपने बहन भाइयों तक पहुंचा सके. धन्यवाद करती हूँ तेरे दास के लिए जिसको तूने अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दी. प्रभु जी 5 से लेकर 7 तक इनको दुगना मसा दे प्रभु जी, ताकि जो भी इनके मुंह से वचन निकले वो पवित्र आत्मा के द्वारा निकले. प्रभु इनके मुंह से कोई जायज शब्द ना निकले जो कि तेरे मन को ठेस लगे. प्रभु जी इनको दुगना मसा दो प्रभु जी. जो कि आज का वचन एक ताई हुई भट्टी के समान हो प्रभु जी. आज का वचन आग के शूले बन के निकले प्रभु जी. और एक एक हृदय को टच करने वाला हो प्रभु जी. जो अभी तेरे से दूर है उनको नजदीकी में लेके आओ प्रभु जी. आज का वचन सुन के पिता बहुत सारे लोग बचाए जाए प्रभु जी. जो पिछले सप्ताह में तेरा वचन नहीं सुन पाए प्रभु जी उनको सही सलामत संभाल के आज का वचन सुनने के लिए तैयार करो
प्रभु जी। एक एक वीवर को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जितने हमारे साथ लाइव जुड़े हैं प्रभु जी, जो बाद में वाच करेंगे, दुगना मसा देना प्रभु जी। जो दुख परेशानी चिंता बीमारी सब तेरे नाम में जाती रहे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, सर्दी के मौसम में एक एक को संभाल के अपनी पनाह में रखना प्रभु जी। इन दिनों में पिता परमेश्वर तो उनका रखवाला बन प्रभु जी, तो आप उनका डरिए बनो पिता परमेश्वर। ओ यीशु राजा, पूरा दिन तो उनकी मदद है, पूरा हफ्ता उनको संभाल के अपनी पनाह में रखना। जब फिर दोबारा हम उनसे बातचीत करें, हम पिता परमेश्वर उनसे मुलाकात करें प्रभु जी, तेरे बीच में होकर करें प्रभु जी। ओ यीशु राजा, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू दयावान परमेश्वर है, तू जीवन का स्रोता है। तेरे सिवाय इस धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसको हम बाप कह के पुकार सकते हैं, जिसको हम अब्बा कह के पुकार सकते हैं प्रभु जी। तेरा नाम सब नामों से उत्तम नाम है, श्रेष्ठ नाम है प्रभु जी। ओ यीशु राजा, तूने कोई गलती कोई गुनाह नहीं किया था, तूने हमारे पापों की खातिर सलीब के ऊपर अपना बलिदान दिया ताकि हम पापी लोग बचाए जाएं प्रभु जी। तूने अपना खून दे के हमें मोल खरीद लिया, हम पिता परमेश्वर पापों से आजाद हो सके। ओ यीशु राजा, मैं खासकर पूरे वर्ल्ड में जितने तेरे दास और दासियां तेरा वचन लेके जगह जगह जाते हैं, तेरे नाम की खातिर मारे जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर पीटे जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर बेइज्जत किए जा रहे हैं, तेरे नाम की खातिर घरों बेकार किए जा रहे हैं प्रभु जी। उनको आजाद करो ताकि आजादी के साथ तेरा वचन लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि प्रभु जी आपका आना बहुत जल्द हो सके, हम तेरे साथ जा सके प्रभु जी। और प्रभु जी, हमें भी तैयार करो ताकि हम पिता तेरे साथ जा सके प्रभु जी। हम हर रोज गलतियां करते, गुनाह करते, पाप करते, अपराध करते, चुगली करते, निंदा करते, झूठ बोलते, हमें क्षमा करो प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा, चाहे तेरे गुनाह सिर के बालों से भी ज्यादा हो, मैं उनको भी धो के पाकते साफ कर देता हूँ। मैं खासकर देश इस्राइल के लिए दुआ करती हूँ, वो दुश्मनों के साथ घिरा हुआ देश है, उस देश के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। ओ पिता परमेश्वर, तेरा फजल उस देश के ऊपर हो प्रभु जी। वो अपने हथियारों का सहारा न ले, वो तेरा सहारा लेके हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हमें सुरक्षित रख सकता है। ओ प्रभु जी, तू दया कर उन लोगों के ऊपर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पिता तेरा पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडराए प्रभु जी। तेरा आत्मा वहां पे जुम्बश करे, तेरा निवास स्थान है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मैं एक बार फिर तेरे दास को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। जो भी आज का वचन गीतों के द्वारा, वचन सुनने सुनाने के द्वारा देते हैं प्रभु जी, इनके होंठों को छू ले, इनकी जुबान का जिमा ले प्रभु जी, ताकि कोई जो शब्द ना इनके मुंह से निकले जो कि तेरे मन को ठेस निकले। पवित्र आत्मा से भरपूर करो प्रभु जी। ओ यीशु राजा, जो मैंने मांगा दिया, दुआ को सुना, दुआ यीशु के नाम में मांग लेती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। Thank you Jesus for your love. Thank you Jesus. He is Almighty God. The God is a holy God, and we love Him because the Jesus Christ is Almighty God. He is coming soon to take us with Him. So let's अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो वचन है वो मिलेगा मत्ती की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसकी पहली 12 आयतें। हालेलुया। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मत्ती दूसरा बार, उसकी पहली 12 आयतें। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व में से कई ज्योति यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि उसने पूर्व से उसका तारा देखा और उसकी प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा से अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। yes. क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था।
और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसको प्रणाम करूं। वह राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था जब जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया, उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और सुगंध की गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वह दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। खुदावंद अपना वचन पढ़े और सुने जाने पर तेरी आशीष, तेरी बरकत हो। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you very much, Praveen, for reading the wonderful reading. And right now, सबसे पहले कि आप सबको इन एडवांस मैरी क्रिसमस हम कहते हैं। क्रिसमस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हुए वचन को देखें कि खुदा का वचन आज हमारे साथ बातचीत क्या करता है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जहाँ जहाँ भी है उसके मुताबिक। और इसके साथ ही प्लीज आप मुझे क्षमा कीजिएगा कि आज मेरा जो गला है वो थोड़ा इतना ज्यादा काम नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम हर समय तैयार रहते हैं। और इसके साथ ही हम सब जो है द लिविंग वाटर मिनिस्ट्री की जो टीम है, आप सबको द लिविंग वाटर प्रोग्राम जो है जो सेव का जो इसकी है उसमें आप सबका स्वागत करते हैं। आपको मालूम है कि इन दिनों में सब लोग क्रिसमस को मनाने की जो तैयारी में है, अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से वो उन सबको मनाएंगे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जीवन हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलता है, या जो कुछ भी हम अपने जीवन में प्लान करते हैं वैसा जो योजना हम बनाते हैं वैसे नहीं चलते हैं हम लोग। कभी कभी हालात हमारी योजनाओं के बरखिलाफ हो जाते हैं। अक्सर ऐसा लगता है कि जो जीवन है वो एक टूटे हुए स्वप्नों की तरह है। जीवन जो है एक टूटा हुआ स्वप्न है और ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ और है ही नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसे मुकाम तक ले जाना चाहता हूँ जिससे आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जब हम आराधना और स्तुति करते हैं तो आपको कौन कौन से आशीष मिलती है। ज्योतिषियों के बारे में बताया गया है, आज हमने जो पढ़ा है, और इसमें दो बातें के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है, तीन बातें एक्चुअली। पहली बात, सबसे पहली बात यह है कि उस बालक के बारे में जोर दिया गया है। दूसरी बात जहां उसने बताया कि कुछ जादू तारे के ऊपर जोर दिया गया है। तीसरी बात वहां हम देखते हैं कि वो ज्योतिषियों के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। हम देखते हैं कि जो ज्योतिषी है पिछले 2 साल से ये तारे के पीछे चले आ रहे थे। बाय दैट टाइम nobody knows that Jesus Christ is going to be born, but these people they came to know because they study about the stars. Okay, let us see कि जो वर्ष 7 और 6 और 7 में जो लिखा है उसके बारे में लिखा गया है कि ये तारे के पीछे पीछे हैं और इस तारे के लिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, इस तारे के लिए उन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ा, इस तारे के लिए इन लोगों ने अपना जो परिवार था, जो बच्चे थे वो छोड़े, इस तारे के लिए इन लोगों ने अपना जो कारोबार भी छोड़ा और अपने आप को एक राजा के या वो राजा को ढूंढ के चले गए, वो तारे के पीछे चले गए, तारे को देखने के लिए चले गए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रास्ता था ये कोई आसान रास्ता नहीं था। ये कोई रास्ता जो था
ये एक बहुत ही कठिनाइयों भरा रास्ता था। ये जो रास्ता था ये बड़ी मुश्किलों से बड़ा हुआ रास्ता था। रास्ते में पता नहीं कितने जंगल थे उन लोगों ने क्रॉस किए। रास्ते में पता नहीं कितने जानवरों से उनका मुकाबला हुआ होगा। रास्ते में पता नहीं उनको भूख प्यास लगी होगी। रास्तों में पता नहीं किस किस रीति से उन लोगों ने सामना किया, लेकिन इन ज्योतिषियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये ज्योतिषी जो थे वो आगे ही आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि अपने आप को एक राजा के महल के बीच में वो पाते हैं। आखिर में जब वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं तो वो किसी शाही महल में नहीं पर एक साधारण घर में पहुंचते हैं। कहा, एक साधारण घर में, एक चरनी में अपने आप को वो पाते हैं। क्यों? क्योंकि चरनी ही उनकी मंजिल थी। क्यों? क्योंकि वह तारा ही उनकी मंजिल थी। जब उन लोगों ने उस तारे को पाया तो वो आनंदित हुए। हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या होता है। इन लोगों ने शायद मसीह को किसी महल में पाने की सोचा होगा। शायद इन लोगों ने उस मसीह को एक ऐसी जगह में पाने के लिए सोचा होगा। ऐसे स्वप्न देखे हुए होंगे कि जो सोच रहे होंगे कि हम एक दुनिया के राजा को देखने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनमें मन में शायद कुछ डर भी आए होंगे जब उन लोगों ने इसको एक चरनी में देखा। लेकिन ये डाउट जो है तब हमारे दूर होते हैं जब हम सच्ची आराधना के लिए उसके पास आते हैं। तो उनके जो महल में राजा को पाने का जो स्वप्न था वो चकनाचूर हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो था, जो महान राजा था, वो उनको किसी और जगह पर ले जाना चाह रहा था। जो राजा था, राजाओं का राजा, उनको वो एक ऐसे मुकाम तक ले जाना चाह रहा था जो कि उनके जीवन में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। उन लोगों ने एक्चुअली जो चरनी थी वो एक चाहे चरनी थी, लेकिन यीशु मसीह के आने से वो एक इतना बड़ा महल की तरह बन गया कि जहाँ आकाश में से फरिश्ते भी आकर उसकी आराधना करने लगे। जहाँ आकर दूर देश से ज्योतिषी भी आकर उसकी आराधना करने लगे। मेरे ख्याल में कि वो जो चरनी का जो मार्ग था या जो रखवाला था वो भी बागो बाग हो गया होगा। लेकिन जो कुछ उन लोगों ने देखा उनके स्वप्नों से मेल नहीं खा रहा था, क्योंकि उनके मन में कुछ और चल रहा था। लेकिन जो हकीकत में लोगों ने देखा वो और ही था। इस रीति से हमारे जीवन भी कभी कभी जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी में वो आपके लिए जो है वो अलग है। परमेश्वर आपको एक और तरीके से देखना चाहता है। जो कुछ लोगों ने देखा उनके स्वप्न में मेल नहीं खाता था। उन्हें राजाओं के राजा को एक साधारण चरनी में पाया। उनके जो स्वप्न थे वो चकनाचूर हो गए। ऐसी हालातों में भी उन्हें कुछ ऐसा पाया कि उनकी जिंदगी बदल गई। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप चाह रहे हैं कि आपको एक कार मिले, लेकिन परमेश्वर आपको एक साइकिल के ऊपर भी एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। That's what our God is. That's what our God is. हमारा जो खुदा है वो हालातों को बदलता है। हमारा जो खुदा है वो ऐसी जगह पर ले जाता है हमें जहां हम कभी सोच भी नहीं पाते। ये लोग राजा को महल में ढूंढ रहे थे, लेकिन जब इन लोगों ने चरनी में पाया, उसको चरनी में पाकर इनकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई। जीवन में हमारे सपने भी चकनाचूर करने और हमारी आशाओं और योजनाओं को नष्ट करने का एक तरीका होता है। कभी कभी हम अपने गरूर में रहते हैं, कभी कभी हम अपने घमंड में रहते हैं, अपने घमंड के साथ चलते हैं अपने स्वप्न को पाने के लिए। कभी कभी हम अपने घमंड के साथ अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की नजरों में हमारी उस मंजिल में पहुंचाने तक वो उसके पास कोई और रास्ते हैं। तो परमेश्वर आपके जो स्वप्न है वो किसी दूसरे तरीके से पूरी करने के लिए आपकी मदद करना चाहता है। आपको बताना चाहता है कि जब आप किसी तारे का पीछा कर रहे होते हो तो आप
एक झोंपड़ी में ढूंढ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? When you are finding the peace in your heart, when you are finding the what you can say your destiny in your heart, and then you may be thinking to go different way, but God has a different way to take you over there. God has a different way to help you over there. So इन लोगों ने क्या किया? पहली बात हम देखते हैं, वाइस मैन जो थे इन लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि गॉड इज इन द सैक ऑफ लाइफ। ओके, ज्योतिषी जो थे खुदा को जीवन की भेड़ियों में पहचानते हैं। कहाँ पहचानते हैं? जीवन की भेड़ियों में। जो वो सोच रहे थे वो नहीं था। वो आराधना करने के लिए आए थे और उन लोगों ने वही किया। वो किसी महल में जाकर किसी राजा के साथ बैठकर खाना नहीं खाने आए थे। शायद इतनी लंबी यात्रा से आए थे, थके हुए होंगे। शायद वो चाह रहे होंगे कि चलो भैया हम राजा के महल में आ गया है, थोड़ा रेस्ट कर लें। चाहे वो सोच रहे होंगे कि भैया हम राजा के महल में आए हैं तो राजा के साथ अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन जब उन लोगों ने उस राजा को उस महल में नहीं देखा, उनकी जो आत्मिक जो खुराक थी उनको नहीं मिली, तो उनकी जो आत्मा थी वो संतुष्ट नहीं हुई। जब तक हमारी आत्मिक जो ख्वाहिश है या हमारी जो आत्मिक संतुष्टि है जब वो पूरी नहीं होती तो हम आराम से नहीं बैठ सकते। ये ज्योतिषी जो थे लंबे समय से यात्रा कर रहे थे तो वो वहाँ रेस्ट कर सकते थे, वहाँ आराम कर सकते थे, लेकिन इनको राजाओं का राजा नहीं मिला, इनको वो तारा नहीं दिखाई दिया उस महल में। इसलिए इन लोगों ने वहाँ रेस्ट करना नहीं चाहा। इन लोगों ने फिर यात्रा शुरू की, वो तारे के पीछे चले गए और जो काम करने के लिए वो आए थे वही उन लोगों ने किया। क्या काम था? उन लोगों ने उसको चरनी में देखा और उन लोगों ने यीशु को परमेश्वर के रूप में देखा। उन लोगों ने राजाओं के राजा को एक यीशु के रूप में देखा। मैं जी जो ध्यान से देखें कि आप किस राजा की ढूंढ कर रहे हैं, क्या आप किस राजा को देखना चाह रहे हैं? आप अगर मान लो जी अगर आपके जब आप किसी बाहर जाते हैं तो आम सवाल ये आता है कि भैया खुदा को किसने देखा, परमेश्वर को किसने देखा, ऊपर वाले को किसने देखा? तो ये जो वर्ष है आप उसको दिखाएं, उनको दिखाएं कि ज्योतिषियों ने परमेश्वर को यीशु के बीच में देखा। यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसलिए ये आपका एक और नया मैं आपको बता रहा हूं, जब जीवन आपके स्वप्न को चकनाचूर कर देता है तो आपका पहला कर्तव्य है कि आप परमेश्वर को ढूंढें, आप प्रभु को पाएं। यदि आप उसके हैं तो वो आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता होने देता है जिसकी उसने अनुमति नहीं दी है। He will not let anything happen in your life. He will not let anything happen into your life unless he permission. ओके, ये आप देखें जोब की किताब के बीच में जब तक शैतान को यीशु खुदा ने अनुमति नहीं दी थी तो शैतान कुछ भी नहीं कर पाया था। जब आपका तारा आपको चरने में ले आता है तो याद रखें परमेश्वर 3 बातें आपके साथ करना चाह रहा है। जब आपका तारा आपको मिल जाए तो परमेश्वर आपको 3 बातें सिखाना चाहता है। वो आपके सामने मैं 3 बातें रखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर आपको बताना चाहता है। पहली बात तो यह है कि हिब्रू की किताब उसका 12 अध्याय उसके 6 आयत के बीच में देखें, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है। आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। That's the first thing you see. परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसकी वो ताड़ना भी करता है। So when you find your star, when you find your purpose in your life, then be ready that you will get something hard also. But that things will not overcome you because that Jesus Christ's hand is upon you. Jesus Christ will cover you. His blood is cover you. You are hiding in Him. Nothing will happen to you. फिर वो कहता है
को हमें निर्देश देता है। वह अपने आप को एक नए तरीके से आपके सामने प्रकट करने की वो कोशिश कर रहा है। जब आपको वो उस सितारे के पास ले जाता है, जब आप अपने सितारे के पीछे जाते हैं, तो यू आर फाइंडिंग अनदर वे टू लिव योर लाइफ। तूफान, भूख, प्यास, डर, इन सब चीजें आपके जीवन में कुछ मायने नहीं रखती हैं। तब इस्राएल अगर उन्हें कभी भी कुछ भी सामना किया होता तो वो कभी भी आप नहीं जानते कि वह उन्हें देख सकता है। जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया उसके कारण उसने विश्वास किया। My dear friends, let's this Christmas will be changing in your life. Let this Christmas will bring the joy in your life. Let this Christmas you can find your star in your life. This Christmas will be the more blessing Christmas. Let's celebrate this Christmas with the joy, with the hope, and with the enthusiasm. फिर तीसरी बात वो कहता है पूर्णता करता है। वो आपके जीवन में फुलफिल, उसकी जो प्लान है उसको वो फुलफिल करता है। कैसे? वह आपको अपनी छवि में वो डालना चाहता है, आपको वो अपनी छवि में डालना चाहता है। वो कोशिश करता है कि आप उसके जैसे बने। वो एक बर्तन चाहता है जिस बर्तन को वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और वो बर्तन आप है जिसको खुदा ने चुना है। आपको वो अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो आपको सेवा के लिए तैयार कर रहा है। मूसा को देखें, वो इस्राएल की अगुवाई नहीं कर सकता था जब तक वो भेड़ों की अगुवाई नहीं करना सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, you know that where you are, let's find the purpose in your life. परमेश्वर का पर्पस जो है आपके जीवन में कुछ अलग है। वो आपको एक चरवाहा बनाना चाहता है। हम आगे बढ़ेंगे। Let me read do one more thing, then I will go the second point. जब आप तारे को चरने की ओर ले जाता देखते हैं तो आप खुदा की तलाश करें, खुद की तलाश करें तो आपको खुदा की तलाश करें तो वो आपको मिलेगा। when you are interconnected with the star, then that you will see that you find the God. When you find the God, then what you can do, you worship him. आइए हम एक और गाना सुनते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। बहुत प्यारा गाना है। Show your daughter how much you love her with this beautiful gift. There you go. आज जग ते पै गई तमाम, ओदे नूर नाल होया है जलाल। आज जागे ते पै गई तमाम, ओदे नूर नाल होया है जलाल। ते यीशु मेरा चरनी च आया, ते यीशु मेरा चरनी च आया, ते यीशु मेरा चरनी च आया, ते यीशु मेरा चरनी च आया। विच बागां दी बहारां ने वसियां, साडे कोल वसियां खुशियां ने वसियां। विच बागां दी बहारां ने वसियां, साडे कोल रुसियां खुशियां ने वसियां। अज दुख ना पुराना है सवा, ते यीशु मेरा चरनी च आया, 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 ते यीशु मेरा चरनी च आया। चंद तारे
और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। एंड आई एम शेयरिंग दिस न्यूज़ विद प्राउड एंड थैंक गॉड फॉर दैट। माय होम बॉय, मेरा क्लासमेट, मेरे गांव का एक लड़का जो हीरालाल सोहोता है, खुदा ने उसको बहुत से आशीष दी है। खुदा ने उसको इतनी हिम्मत और ताकत दी है कि उसने अपनी PhD जो है वो ख़त्म की है, जिसको हम इस समय डॉक्टर हीरालाल सोहोता कहते हैं। डॉक्टर हीरालाल सोहोता, खुदावंद आपको और भी ज़्यादा बहुत से बरकत दे, खुदावंद आपके स्वप्नों को और भी ज़्यादा साकार करें। तो आइए हम अपने वचन की ओर बढ़ते हैं। जो हम बात कर रहे थे ज्योतिषियों के बारे में, तो दूसरी बात जो है, ज्योतिषी लोग जो है जीवन को चरने में उपहार देते हैं। किसको? जीवन को। जब मैं जीवन को कहता हूँ, इट मीन के देयर इज टॉकिंग समथिंग बियॉन्ड माय थिंकिंग। ओके, इन आदमियों को चाहिए था कि वो अपना सामान समेट लेते और घर वापस चले जाते। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मुश्किलें इतनी थी, परेशानियाँ इतनी थी, जो बात उनके मन में आई और वो बात भी वहाँ पूरी नहीं हुई। जो जिस राजा को ढूंढ रहे महल के बीच में गए, वहाँ भी वो बात नहीं बनी। तो वो सोच रहे होंगे कि शायद पता नहीं क्या होगा। और इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए इन लोगों ने फिर भी अपने सामान को समेटा नहीं, बल्कि विजय आगे बढ़ते गए। और उस समय तक बढ़ते गए जब तक उनको कोई जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाए। अगर वो अपने घर में वापस भी चले जाते, अगर वो सबको छोड़ कर चले भी जाते, तो कोई उनको दोषी तो नहीं ठहराता ना। किसी ने उनको पैसों तो नहीं दिए थे ना जाने के लिए, किसी ने उनको रास्ते के लिए राशन तो नहीं दिया था ना, किसी ने उनको जाने के लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं दी थी, कुछ भी नहीं दिया था। वो वापस जा सकते थे, उनकी आज़ादी थी। लेकिन ये लोगों ने ऐसा नहीं किया, ये लोगों ने वापस नहीं किया। जब आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं, जब आप अपने निशाने की ओर बढ़ते हैं, मैं जीजो, रास्ते में कठिनाइयाँ आएंगी, रास्ते में परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आप अपने निशाने से कभी भी वापस ना हटें। और जैसा उन लोगों ने सोचा था, वैसा उन लोगों ने आखिर में पाया भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने यीशु को वह दिया जो सही था। यीशु को उन लोगों ने वो दिया जो उनके पास था। यीशु को उन लोगों ने वो दिया जो उनकी पहुंच से बढ़कर था। हालेलुया, हालेलुया। जब आपका तारा आपको चरने में ले जाता है, तो वो देता है जो सही है, जगह पर पहुंचा देता है आपको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, when God gives you something, you need to respect with that. You need to respect God with that. You need to utilize that gift for God. क्यों? क्योंकि खुदा ने आपको वो चीज दी है। जो गलत है उससे पाने के लिए जो सही था उन लोगों ने दिया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम अपने जीवन में गलत बातों को पाने के लिए अपने जीवन की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन जो सही बातें हैं उनकी ओर हम अपना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको वो चीजें दी हैं। इन ज्योतिषियों को उसके सही उससे कहीं ज्यादा मिला जो उन्हें दिया था। कभी कभी हम जो खुदा की आशीषें हैं मटीरियल तरफ से तोलते हैं। कभी हम खुदा की आशीषें पैसे से तोलते हैं, कभी कभी हम खुदा की आशीषें जो है वो मटेरियल थिंग्स से लेते हैं। कभी हम सोचते हैं कि हमें खुदा ने अमेरिका में पहुंचा दिया, हम खुदा की ओर से आशीषित हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि हम कनाडा में पहुंच गए हैं, खुदा की तरफ से हम आशीषित हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि हम किसी दूसरी जगह में पहुंच गए हैं, खुदा की तरफ से आप आशीषित हैं। ये परमेश्वर की एक आशीष का तरीका है।
लेकिन परमेश्वर आपको इससे कहीं और ज़्यादा देना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आपको इससे और कहीं ज़्यादा ले जाना चाहता है। परमेश्वर ने उनको वो चीज़ें दी। लेट मी टेल यू वन थिंग, इन लोगों ने सोना मोर लुबान लेकर आए थे। इन लोगों ने सोचा कि सबसे अच्छी चीज़ें लेकर आए, जैसे वो लेकर आए थे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसके बदले खुदा ने उनको वो चीज़ें दी जो वो उनके समझ से परे थे। खुदा ने उनको वो चीज़ दी, खुदा ने अपना बेटा उनको दे दिया, खुदा ने उनको जगत का मुक्तिदाता दे दिया। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? जब खुदा आपके जीवन में जन्म लेता है तो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? खुदा के सामने जे पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं है। पैसे खुदा के सामने हमारी इज्जत या हमारा जो दुनियावी सम्मान है कुछ भी नहीं है। खुदा के सामने हमारे अच्छे घर बार पैसा धेला कुछ भी नहीं है। जब खुदा हमारे जीवन में जीवन ले लेता है, जन्म ले लेता है, तो हर इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? और मेरी दुआ है कि खुदावन इस क्रिसमस में आपके जीवन में जन्म ले। सबसे अच्छा तरीका आशीष पाने का ये है कि आप दूसरों को आशीष दें। इन लोगों ने आशीष कैसे पाई? क्या इनको आशीष घर से चलने से ही पहले मिल गई थी? नहीं, इन लोगों ने आशीष पाई जब इन लोगों ने अपने आप को खुदा को दे दिया, जब इन लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने पोर्ट कर दिया, जब इन लोगों ने अपने आप को खुदा के सामने दंडवत कर किया, तब खुदा ने इनको आशीष दी। और मैं बताता आपको, बड़ी खुशी के साथ वो वापस आए, बड़ी खुशी एंजॉय के साथ वो वापस आए। उनको वो सब कुछ भूल गया था जो रास्ते में उन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया था। खुदाबंद इसके साथ ऐसा ही आपके साथ भी करेगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्योतिषियों को चरनी में अनुग्रह मिला। जब वो वहां थे उन्हें दो प्रकार की अनुभव मिला, सेविंग ग्रेस और दूसरा स्थायी अनुग्रह। परमेश्वर ये बातें आपको भी देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष पाएं। मेरे पास मटेरियल तो बहुत है, आई कैन कीप गोइंग, पर टाइम इज नॉट परमिटिंग मी, सो वी हैव टू स्टॉप राइट हियर। आइए हम एक दुआ में जाए, उसके बाद हम गाने में जाएंगे। अनुग्रह के स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए जो आपने आज हमें दिए हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु की अच्छी सेहत के लिए पर मुझे दी है कि मैं तेरे वचन को दूसरों तक पहुंचा सकूं। मुझे प्रभु जी के ये वचन लोगों के जीवन में काम करें। मुझे प्रभु जी के ये जो वचन है लोगों के जीवन को बदल डालें। पिता परमेश्वर, जो चरनी आसमान में तारा चमका था, आज पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में चमके। आज पिता परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में चमके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तेरे से दूर हैं। मुझे प्रभु जी को उनके अपने पास ले ताकि वो पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को भी एक अद्भुत तरीके से मनाए। उनके जीवन में जो मुश्किलें, परेशानियां, चिंता वो सब जाती रहे। और पिता परमेश्वर ये लोग अद्भुत तरीके से खुशी के साथ अपने घर में वापस जाए। धन्यवाद करता हूं प्रभु जी लोगों के लिए जिन लोगों ने प्रार्थना का विषय भेजा है। उनकी प्रार्थना को सुन, उनके दिलों को तू जानता है, वो तू जानता है कि उनको क्या जरूरत है। पिता परमेश्वर अपने बंदों की जरूरतों को तो दे उनको। पिता परमेश्वर चेंज कर इनसाइड एंड आउट। खास करके प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों को प्रभु जी निजात की जरूरत है उनको निजात दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर तेरा प्यार, तेरी मोहब्बत दे सके। तो बड़ा है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम एक लास्ट गाना सुनते हैं, फिर उसके साथ हम अपने आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। बहुत प्यारा गाना है जो मैं आपके साथ बजाना चाहता हूँ। तो आइए गाने को एंजॉय करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू। हियर यू गो। तेरा धन्यवाद हो। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा फजल रहे साडे ते सदा। मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ, तेरा
रहे साडे ते सदा हथ चुकते थोम गए दुआ हथ चुकते थोम गए दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा जो भी तेरे घर विच आए पाक मसाले पर के जाए जो भी तेरे घर विच आवे पाक मसाले पर के जावे अगरू दी संडे उत्ते बरसा अगरू दी संडे उत्ते बरसा तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा फजल तेरा साडे लई काफी सानू गुनाह तो देण लई माफी फजल तेरा साडे लई काफी सानू गुनाह तो देण लई माफी सारे रोगां तो जो देंदा है शिफा सारे रोगां तो जो देंदा है शिफा तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा तू रहमत नाल भरिया होया यूनुस दात भरिया होया तू रहमत नाल भरिया होया यूनुस दात भरिया होया तेथों मंगिया जो कीता तू अता तेथों मंगिया कीता तू अता तेरा फजल रही साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा मेरे खुदा मेरी ये हो दुआ तेरा फजल रहे साडे ते सदा हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने सिर को झुकाएं और दुआ में ये खास करके खुदा के खादम के लिए जिसको खुदा ने अपनी महिमा के लिए चुना है और अब तक खुदा हमारी प्रार्थना को सुनता आया है, क्योंकि खुदा के वचन का जो वादा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। यस खुदावंत तूने अपने खादम के लिए रास्ते खोले हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे खादम
नीम के लिए, नीम अख्तर के लिए, जिसको तूने प्रभु जी अपनी महिमा के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए अलग किया है, और अब पिता परमेश्वर तू उसको किसी हाई लेवल पर ले जाना चाहता है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी तेरी आशीषों के लिए, और तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी अब तक तूने उसके हर एक स्टेप के ऊपर पिता परमेश्वर तूने अपनी मोहर लगाई है। तूने प्रभु जी उसको अपने नक्शे कदमों पर चलने की प्रेरणा दी है। वो तेरे नक्शे कदमों पर चलता हुआ पिता परमेश्वर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि बाकी जितने भी जो फॉर्मेलिटीज हैं उन फॉर्मेलिटीज को पिता परमेश्वर तू पूरा करने वाला है। जो भी पिता परमेश्वर के दिल की ख्वाहिशें हैं उनको पिता परमेश्वर तू ही पूरा कर। पिता परमेश्वर हम तेरा फेवर चाहते हैं उसके जीवन के ऊपर, हम तेरा फेवर चाहते हैं उसके स्टेट के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर तेरा हम फजल चाहते हैं, उसकी प्रभु जी जीवन के, उसके परिवार के ऊपर हम तेरा फजल चाहते हैं। तो पिता परमेश्वर अपने मर्जी के मुताबिक जो भी उसकी दिल की ख्वाहिशें उसको तू पूरा कर। जो भी पिता परमेश्वर अच्छी से अच्छी जो वस्तु हैं प्रभु जी तू उसको दे, ताकि वो तेरे में आगे बढ़ता चला जाए और तेरे नाम को चला दे। उसको, उसके पूरे परिवार को बहुत ऐत के बरकत दीजिए, जिससे वो तेरे में और भी आगे बढ़ता चले और तेरे वचन को फैलाता चला जाए। खुदावन तो भला है और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रार्थना को सुना इसलिए तो धन्यवाद हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ऐत की बरकत दे। फिर नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्लीज हमें अपने दुआ में याद रखें। हम आपको आपकी दुआ में याद रखते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।